नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है बवाली मैथ चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 का अध्याय 11 सूरदास के पद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सूरदास के पद। इस पाठ में हम सूरदास जी के पदों का भावार्थ, शब्दार्थ और व्याख्या को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको यह अध्याय बहुत ही आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों, सूरदास के पद हैं। तो पहले जानते हैं जो सूरदास जी हैं, एक कवि हैं, उनका पद है। तो पहले तो जान जाइए कि सूरदास के परिचय जान जाइए कि कहाँ हैं, कौन थे, इनका बारे में पहले जान जाइए। तो देखिए दोस्तों, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। क्या थे? हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इनका समय सन 1478 से 1483 ईस्वी माना जाता है। यानी इनका जन्म 1478 ईस्वी से माना जाता है और मृत्यु इनका लगभग 1583 ईस्वी को माना जाता है। सूरदास जी अष्ट छाप कवियों में से एक थे। क्या थे दोस्तों? अष्ट छाप कवियों में से एक थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख कृति है सूर सागर। क्या है उनका प्रमुख कृति? क्या है? सूर सागर। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी और गोपियों के साथ उनके हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रसंगों का वर्णन मिलता है। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, परंतु उनकी काव्य दृष्टि अद्भुत और दिव्य थी। तो चलिए दोस्तों, इस पाठ का उद्देश्य जानते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका पाठ का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बुआ, इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। का बाल जो लीला है, जो बचपना का लीला हो, वही का चित्रण है। पहले पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है। क्या कर रही है? पहला पद में माँ यशोदा जो हैं वो श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है कि इतने बड़े होकर भी तुम दूध पीते हो और चोटी कब बड़ी होगी। अब बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा चोटी है वो कब बड़ी होगी। और दूसरे पद में दोस्तों जानेंगे कि श्री कृष्ण की मक्खन चुराने की लीलाओं का हास्यपूर्ण वर्णन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला पद। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला पद? मैया कबही बढ़ेगी चोटी। क्या बोल रहे हैं? मैया कबही बढ़ेगी चोटी। यानी दोस्तों पहले माया के शब्दार्थ जानिए। देखिए दोस्तों, माया का मतलब होता है माँ। क्या? माँ या माता कहिए। कबही
मैंने कबही, कबही मतलब वो का हुआ कब, यानी मैया कब बाढ़ेगी चोटी। बाढ़ेगी मतलब क्या होता है, बाढ़ेगी, बाढ़ेगी, बाढ़े की मतलब होगा कि बढ़ होगी, कब बढ़ होगी। चोटी, चोटी मतलब सिर पर का बालों का गुच्छा कब बांधेगी। तो वही कह रहे हैं, इतना शब्द अर्थ जान कि माया, माया मतलब दोस्तों क्या हुआ, माँ हुआ। कबही मतलब हुआ कब, और बाढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी के मतलब क्या हुआ, कब बड़ी होगी, बड़ होगी। और चोटी मतलब दोस्तों सिर पर का बालों का गुच्छा। यहाँ तक शब्दार्थ जान गए। अब इसका पूरा एक मतलब शब्दार्थ बताएंगे, पहले इसका हर एक शब्द का अर्थ समझिए। कितनी बार मोही, यानी दोस्तों क्या है, मोही, मोही मतलब मुझे दूध, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, पियत भाई यानी पीना होता है दोस्तों, क्या हुआ, दूध पियत यानी दूध क्या थी, दूध पीते हैं, भाई, भाई माने पीते हैं, यानी पियत भाई यानी क्या, दूध पीते। यह अजहू है छोटी, यह अजहू, अजहू के मतलब दोस्तों क्या हुआ, अभी तक है छोटी। यानी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, माने जो हमारी चोटी है वो कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत, यानी क्या बोलेगी कि कितने बार जो मोही, मोही मतलब मुझे दूध पियत भाई, बने हम कितना दिन से हम दूध पियई थी, एकरा कहने का मतलब है। यह अजहू है छोटी, अजहू का मतलब दोस्तों हम बोले हैं क्या है, अभी तक है छोटी, मैंने जो हमारे अभी बाल है वो अभी तक ले छोट है। तू जो कहती बल की बेनी जोयो, यानी तू कहती बल की बेनी जोए, यानी दोस्तों बाल की बेनी, बाल के बेनी मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ बताइए, क्या, ताकतवर लोगों की लंबी चोटी, क्या थी, ताकतवर लोगों की लंबी चोटी। जोए हैं लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जाही, यानी दोस्तों क्या थी एजा, लंबी मोटी। पहले तो लंबी मोटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लंबी लंबी बड़ी बड़ी। काढ़त गुहत नहावत जाही जहे हैं, यानी दोस्तों कहत, कहती, कहते यानी कहत, कहना होता है बउआ, कहत यानी गुहत, कहत और गुहत। देखिए काढ़त और गुहत के मतलब पर दोस्तों क्या हुआ, काढ़त और गुहत के मतलब क्या होता है बताइए, यानी कहते सुनने, नहावत जाए नहाना जाही। नागिनी सी भूई लोटी, यानी दोस्तों क्या करे, नागिनी से भूज लोटी, यानी बाजू जो है, जो हमारा हाथ है वो लोटी, लोटी का मतलब दोस्तों क्या हुआ, नागिन की तरह लंबी लंबी। ठीक। कांचो दूध पियावत पची पची, यानी दोस्तों क्या करे, कांचो, कांचो यानी केवल होता है, कच्चा ना, कांचो, कांचो मतलब केवल। दूध पियवत, पियवत यानी पीना होता है, पची पची मतलब पची मतलब दोस्तों बार बार, क्या होता है, बार बार। देती न मक्खन रोटी, देते यानी कौची, देता, देता, तू देती न मक्खन रोटी। अगला दोस्तों है सूर चिर जीव दोहु भाया, यानी क्या कर रहे हैं, सूर देहु यानी सूरदास जी बोल रहे हैं, चिर जीव, क्या, चिर जीव, दारू भाई, दाऊ भाया, हरी हलदर की जोटी, यानी हरी मतलब दोस्तों श्री कृष्ण भगवान हुआ, हलदर मतलब बलराम जी होते हैं, क्या है, बलराम जी। ये जो है सूर चिरजीव मतलब सूरदास जी, दोहु भाया हरी हलदर की जोटी, जोटी मतलब दोस्तों क्या हुआ, जोड़ी, क्या हुआ, जोड़ी। यानी दोस्तों इस पद का इतना सुन लिए तो इसका अर्थ क्या है
कि इस पद में सूरदास जी लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि गोपिया जो है यशोदा से कहती है, गोपिया जो है कैसे कहती है, यशोदा से कहती है कि आपका जो लाल है कृष्ण अब भी दूध पीते रहते हैं, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी माखन रोटी नहीं खाते, उनकी चोटी कब बड़ी होगी। गोपिया मजाक करते हुए कहती है कि कृष्ण का यह बचपन अनोखा है, जो कृष्ण का बचपन है यह क्या है, अनोखा है। यही दोस्तों इसका भाव अर्थ हुआ। अब वत्रोलोक से सवाल है कि जो कृष्ण भगवान थे वो कौची का पी रहे थे, दूध पी रहे थे कि मक्खन पी रहे थे? जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जो कृष्ण भगवान थे वो दूध और मक्खन दोनों, मक्खन खाते थे, दूध पीते थे। अब चलिए दोस्तों दूसरा हम लोग पद देखते हैं। तो दूसरा पद क्या है दोस्तों, देखिए, तेरे लाल मेरो मक्खन खायो, कह रहे कि जो तेरा लाला है मेरा मक्खन खायो, मैंने मेरा मक्खन खा लिया। दोपहर दिवस जाने, यानी दोपहर के समय में, दोपहर दिवस मतलब दोस्तों क्या हुआ, दोपहर के समय। क्या दोस्तों, तेरे लाल मेरी मक्खन खायो, तेरे मतलब ये क्या हुआ, तूने, लाला मेरे मक्खन खायो, मैंने तेरा जो लाला है वो मक्खन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढोरी अपही आयो, यानी दोस्तों दोपहर दिवस के मतलब पहले क्या हुआ, माखन, माखन मतलब दोस्तों मक्खन हुआ, और दोपहर दिवस के मतलब क्या हुआ, दोपहर का समय। जानी, जानी मतलब जब, क्या, जब, घर सुनो, कब, जब घर सुन सना कर रहे, जब घर मन पूरा घर खाली रहते, उसमें कोई लोग नहीं रहते। ढूंढी ढूंढी यानी ढूंढी ढूंढरी, यानी खोज खोज कर, आप ही आयो, अपाही मतलब स्वयं, अपाही मतलब दोस्तों लिख लीजिए, सब लिखते जाएगा, हम अर्थ बोलते जाते हैं। अपाही मतलब क्या होता है, स्वयं, आयो, आयो मतलब आया। खोली केवारी यानी खोल के कवारी, कची खोल के कवारी, कवारी मतलब दरवाजा खोल के। पैठी मंदिर में, क्या थी दोस्तों, पैठी मंदिर में, तो यहाँ दोस्तों जो मंदिर है, यहाँ मंदिर का मतलब क्या हुआ, पैठी मंदिर में, यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ जो इसका अर्थ है क्या है, घर का वह हिस्सा जब जहाँ पे मक्खन रखा रहता है उसी को बोलते पैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खावे, यानी दूध दही सब सखनी खायो, ठीक दोस्तों, यानी सब कोई खायो। उखल चढ़ी, उखल चढ़ी यानी दोस्तों ओखली, क्या होता है, ओखली, जिसमें मसाले या अनाज को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। सीके को लीनहू, क्या थी दोस्तों, सीके को लीनहू, यानी दोस्तों क्या हुआ, सीक मतलब हुआ पतली साल, पतरा दम लकड़ी, ठीक दोस्तों। अनभावत भूई में दरकायो, अनभावत, अनभावत का मतलब दोस्तों क्या हुआ, अनजाने में, भूई में मैं दरकायो, यानी दोस्तों जो भूई मतलब होता है कौची दोस्तों हुआ, यहाँ पे जमीन हुआ, भूई मतलब जमीन, और दरकायो मतलब गिरा दिया, फोड़ दिया, वही दरकायो यानी गिराकर श्री कृष्ण भगवान फोड़ देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यानी क्या कर है दोस्तों, क्या, गोरस मतलब दोस्तों होता है दूध दही मक्खन, गोरस का मतलब क्या हुआ, दूध दही मक्खन। तो दिन प्रति हानि होती गोरस की, मान दिन रात हानि हुई, तो क्या थी कि दूध दही मक्खन के यही उजा रहे थे, गिला दे रहे थे। यह टोडा कोने डंग लायो, डंग लायो, यह टोढ़ा कोने डंग लायो, यानी दोस्तों क्या हुआ, डंग लायो, यानी दोस्तों कची पास में लायो। सूर श्याम को हटके न
हटकी, हटकी यानी दोस्तों क्या हुआ, हट या जीड, जीद कहिए, वही सूर श्याम मैंने सूरदास जी को, श्याम यानी कृष्ण भगवान को, हटकी न राखे होते पुत अनोखो जायो, यानी अनोखो जो मतलब अनोखा पैदा हुआ, जो तुम्हारा पुत्र है वो अनोखा पद हुआ। यानी इसमें क्या कर रहे हैं कि इस पद में माँ यशोदा शिकायत करती है कि कृष्ण ने घर का सारा मक्खन चुरा लिया है। जब घर खाली था तब वह खुद ही ढूंढ ढूंढ कर माखन खाने पहुंच जाते हैं। वे ओखली पर चढ़ जाते हैं और माखन की मटकी फोड़ फोड़ कर सब खा जाते हैं। यशोदा जी कहती है कि तुम्हारे कारण रोज दूध दही की हानि होती है। सचमुच कृष्ण का बचपन बहुत ही अनोखा है दोस्तों। यानी दोस्तों पदों का व्याख्या जानेंगे, बच्चों को समझने का आसान तरीका बता रहे कि जो जिससे आप लोग समझ जाइए। देखिए दोस्तों, पहले पद में कृष्ण के बचपन का भोलापन और मासूमियत दिखाई गई है। क्या दी गई है? पहले पद में कृष्ण के बचपन का भोलापन और मासूमियत दिखाई गई है। अभी भी दूध पीते हैं, गोपियाँ बोल रही थी, गोपियाँ मजाक उड़ाती है, इतने बड़े हो गए पर दूध ही चाहिए। दूसरे पद में दोस्तों, दूसरे पद में कृष्ण का चंचल स्वभाव और मक्खन चोरी की आदत दिखाई गई है। घर खाली देखकर माखन चुराना, मटकी फोड़ देना, हर दिन दूध दही की हानि करना, यही दोस्तों इस पाठ में है। तो दोस्तों इस पाठ से निष्कर्ष निकलता है कि इन पदों के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को बहुत ही प्यारे और हास्यपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि सूरदास को श्री कृष्ण भक्ति का रसिक कवि कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल बवाली मैथ पर आपको कक्षा 8 हिंदी और गणित के सभी अध्याय बहुत ही आसान भाषा में मिलेंगे।